राधे कृष्ण। इतने सारे बिजनेस आइडिया, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब इंसान परेशानी में होता है ना, अकेला होता है और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, है ना। उसको चारों तरफ से मार पड़ी होती है तो उसे ना कुछ समझ में नहीं आता। और इस जगह से जैसे कि अब सोशल मीडिया है, तो मुझे लगता है इसमें सब झूठ है, सच नहीं है। कौन घात लगा के बैठा होगा, कौन मेरे घर तक पहुंच जाएगा, है ना। कोई मेरे अकाउंट तक पहुंच जाएगा, कोई मेरे घर तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसलिए मुझे जो करना है ना, इससे हट के करना है, ठीक है ना। मेरा बेटा करता है, वो भी इससे हट के है ना। पर मेरे बेटा जो काम करता है उसको भी उसने कंट्रोल कर रखा है। वो या तो उसको बीमार कर देगा, उसको निचोड़ देगा पूरा ना। और जब अगर वो ठीक होगा तो उसका काम बंद कर देगा। दो चीज़ से उसने मात करी हुई। वो हमारे घर में पैसे नहीं आने देना चाहता, तो मैं काम करके करूँगी क्या, है ना। मैं काम करके क्या करूँ, पहले बताओ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कर ले जितना बर्बाद करना है, और जो दूसरा जैसे करना है वो मैं कर लूँगी, ठीक है ना। नंबर 2, क्योंकि वो हमें इतना टॉर्चर करना चाहता है कि एक्चुअली वो मार नहीं रहा हमें, क्योंकि वो मार सकता है हमें, पर जैसे होता है ना, हमने कुछ किया पर हमारे पर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। और भगवान को वो मानता नहीं है, सही बताऊँ, भगवान को वो मानता नहीं है। और वो मार नहीं पा रहा हमें। वो ऐसी सिचुएशन कर रहा है कि ये खुद ही मर जाए किसी तरह। ये इतने ढीठ कैसे हैं कि ये मर क्यों नहीं रहे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। वो इस चीज़ में लगा पड़ा है, ठीक है ना। हम फिर उठते हैं, वो हमें फिर गिरा देता है। हम जैसे उठते हैं वो हमें फिर गिरा देता है। हम वहाँ पे थे मिलाप नगर में, कितने बुरे हालत में थे, अगर पता भी होगा तो। बहुत बुरी हालत में मैं दोबारा खड़ी हुई, मैंने दोबारा से ज़िंदगी शुरू हुई। मिलाप नगर में थे, लोगों ने कहा गंदे से हो, ये है, सफाई नहीं करते, फलाना नहीं है, ऐसे नहाओ, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। बहुत करा। इंदिरा पार्क में आई थी, क्या शानदार घर था, किराए का था, लेकिन पूरा घर मैंने सजाया सा, सब कुछ करती थी। पूरे दिन त्यौहार अच्छे से मनाए थे, पैसा था, कोई कर्ज नहीं, ख़त्म कर दिया था सारा कर्ज। दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू करी थी मैंने। 1 साल बीता, वहाँ छोड़ने का टाइम आ गया। वहाँ भी उसने भर दिया हमें ना, तुम्हारा पड़ोसी ये कर रहा है, तुम्हारा ये कर रहा है, तुम्हारा फलाना। दिमाग में था कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मतलब ना, ठीक है ना। वो वैसे भी 18,000 रुपये का था, छोड़ना ही था। 18,000 रुपये हमारे लिए बहुत था, क्योंकि वहाँ से हम काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। किराए पे हम जहाँ भी रहेंगे ना, वहाँ पे यही हाल है। यहाँ पे आए ना, इसके जो घर का दे रही हूँ, ठीक है, बाहर रहता है, उसे मैंने टाइम मांगा। मैंने कहा मुझे 10 दिन दे दे, जो मेरे पास है उससे मैं अपना वो चुका दूँगी। 10-15 दिन में मेरा बेटा इकट्ठे कर लेगा तो मैं तेरा रेंट भी दे दूँगी, जबकि मैंने 1 महीने का दे रखा है। पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे 8 तारीख तक चाहिए। 3 को रेंट देती हूँ मैं, 2-3 को, 4-5 दिन ही उसने दी हैं। इसलिए मैंने और जगह के पैसे नहीं भरे। उन्होंने 8 मांगे हैं, शायद आज 5 हुई है, शायद मैं उनको रेंट दे दूँगी। गुस्सा है मुझे थोड़ा सा, पर मेरा तरीका अलग होता है ना कुछ, क्योंकि मैं इस घर में रह रही हूँ। मुझे पता है इस घर का क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, और आसपास में भी पता है पूरी बिल्डिंग कैसी है। जी, आप अगर इसकी EMI पे आपने, भैया कहते हैं मैंने लेके इन्वेस्टमेंट पर डाला है, देने हैं, तो कल क्या करोगे मेरे निकलने के बाद, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत पैसा लगाया है, मेरे पास सामान भी था। अगर किसी को दिखाओगे तो ये जैसे वहाँ किया था, इंदिरा पार्क में आए थे, दिखाया था, उसने भी एक कील नहीं लगा के दी थी। यहाँ भी इन्होंने भी एक कील नहीं लगा के दी है। वो भी बहुत परेशान हुए थे, ये भी परेशान होंगे। इनकी तो दिक्कत है, क्योंकि जगह जगह सीलन आ रही है, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं 4 ही महीने हुए, बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अब यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। नीचे वाले घर में कह रहे हैं दीमक आई पड़ी है, हमें तो पता नहीं था। वो कह रही है हमारे क्रैक आ रहे हैं, घरों में ना क्रैक आ रहे हैं, मतलब। तो कह रहे हैं, वो उसको बिल्डर से बोला था, तो वो कहते हैं कि घर सांस लेता है ना, तो ऐसे हो जाता है। अब हमसे ही पूछ रहे थे, हमें तो नज़र ही नहीं आया कि सही था हमारा वो तो